नमस्कार। तो देखिए, आपको पता है कि जो पीजीटी का पेपर होगा या कोई भी पेपर वन जो है वो होगा, उसमें जो है वो 30 नंबर पूछे जाएंगे जीके के, जिसमें 15 क्वेश्चन जो है वो एचपी जीके के होंगे और 15 क्वेश्चन जो है वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के होंगे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम रिवाइज करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमने जो एचपी जीके के होंगे वो मिशन अलाइड में डिटेल से पढ़ रखे होंगे, और जो कि अगले 15 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के या नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के, वो क्वेश्चन हमने उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो पढ़ रखे होंगे। उनका रिवाइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि अब रिवीजन पर ज़्यादा फोकस किया जाए जब तक एग्ज़ाम नहीं होते, तो हम रिवीजन को भी साथ साथ में लेकर चलेंगे। मैंने आपको कह दिया है कि आपको उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका रिवीजन ज़्यादा अच्छे से और जल्दी करवाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ महावीर चक्र इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में महावीर चक्कर पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर हम महावीर चक्कर की बात करते हैं तो वो थे ब्रिगेडियर शेरजंग थापा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनको महावीर चक्कर सबसे पहले मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। बोलते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि ये भुंडा त्यौहार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है भुंडा त्यौहार? ये देखो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इनमें से नहीं मनाया जाता, क्योंकि कांगड़ा में नहीं मनाया जाता, चंबा में नहीं मनाया जाता, लाहौल स्पीति में नहीं मनाया जाता। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। तो कुल्लू का नाम आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। पहाड़ों का कुंभ भी इसको कहते हैं, क्योंकि 12 वर्षों के बाद लगभग ये आता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पुराना द किन्नर्स आर सेड टू बी इनहेबिटेंट ऑफ महानंद माउंटेन। तो बोलते हैं कि किस पुराण के अनुसार जो है वो जो किन्नर हैं, किन्नरों को जो है वो महानंद पर्वत का निवासी जो है वो बताया गया है। अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो 4 ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं, और 4 ऑप्शंस में से अगर आप सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। वायु पुराण, वायु पुराण के अनुसार जो है वो इनको जो है वो महानंद माउंटेन का जो है वो निवासी बताया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर हिमाचल वॉन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी रिवाइज हो चुका है कि हिमाचल ने जो है वो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम कब किया था। अगर हम बात करें कि विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और हिमाचल ने ये खिताब अभी लेटेस्ट 2021-22 में अपने नाम जो था वो किया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा गया है हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु की टीम को 11 रनों से हराया था, और इसको विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम जो था वो किया था। अगला क्वेश्चन देखें, 5वें नंबर का क्वेश्चन। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो यहाँ पर हिमाचल की शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन जो है पूछी गई है, और ये पॉपुलेशन पूछी गई है एज पर 2011 सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो हिमाचल की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो 5.71% है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन के बारे में आपने ध्यान रखना है, और टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कितनी है वो भी हम जानेंगे। देखो, अगर हम हिमाचल की पॉपुलेशन की बात करते हैं कि हिमाचल की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, तो 68,64,602 जो है वो हिमाचल की पॉपुलेशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हिमाचल की जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो 5.71% है, परंतु इन टर्म ऑफ नंबर अगर हम बात करें तो वो कितनी है, तो वो आती है 3,92,126। ये जो है वो यहाँ की शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आती है 3,92,126। ये आपने यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो याद रखनी है। और 5.71% तो ये इन टर्म ऑफ परसेंटेज है, वो तो याद रह ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं अराउंड विच ईयर डिड द गोरखाज कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं कि कौन से वर्ष के आसपास गोरखाओं ने जो था वो सिरमौर को जो था वो कैप्चर कर लिया था। अगर हम सिरमौर के कैप्चरिंग की बात करते हैं तो 1803 के आसपास इन्होंने सिरमौर को कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद जो था वो इन्होंने कांगड़ा को कैप्चर करने की कोशिश की। महल मोरिया में राजा संसार चंद के साथ इनका युद्ध होता है, परंतु उसके बाद 1809 में हमने पढ़ा है कि ज्वालामुखी की संधि होती है, रणजीत सिंह के साथ गोरखाओं को पीछे हटना पड़ता है। काफ़ी तबाही जो है वो उसके बाद पहाड़ों में ये मचाते हैं, परंतु 1516 में जब संगोली की संधि होती है तो उस दौरान जो है वो इनको यहाँ से निकलना पड़ता है, हिमालयन स्टेट्स को छोड़कर जाना पड़ता है, नेपाल की ओर वापस चल जाते हैं। ब्रिटिशर्स के साथ जो था ये संगोली की संधि जो था वो इनकी हुई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट ऑफ मौकोट, नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय मुगल्स। तो बोलते हैं कि नूरपुर का कौन सा राजा उस टाइम हुआ करता था जिसके कार्यकाल के दौरान जो था वो मौकोट का किला, नूरपुर का किला, तारागढ़ का किला, इनके ऊपर कब्जा किया था। तो जगत सिंह के द्वारा जो था वो कब्जा किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर।
अब देखो जगत सिंह के द्वारा जो था वो यहाँ पर कब्जा किया गया था। जगत सिंह काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ नूरपुर, जिसका नाम प्राचीन धमेरी हुआ करता था। धमेरी इसको पहले कहते थे, फिर नूरपुर नाम इस तरह से बढ़ा कि जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ जो था वो यहाँ पर घूमने के लिए आया था, और जगत सिंह ने सम्मान देते हुए धमेरी का नाम जो था वो नूरपुर जो था वो रख दिया था। कहते हैं कि जहांगीर को ये जगह जो था वो काफ़ी पसंद आ गई थी। उसने यहाँ पर डिसाइड भी किया था कि वो यहाँ पर महल बनाएगा, परंतु जगत सिंह ने क्या किया, जगत सिंह को डर सताने लग पड़ा कि यहाँ पर मुगल अगर रहने लग पड़े तो उसके हाथ से तो सत्ता चली जाएगी। उसने क्या किया, उसने वहाँ पर जब वो देखने साइट विजिट पर जा रहा था तो वहाँ पर जो था वो उसने कुछ ऐसे लोगों को रख दिया जिनके गले में टॉन्सिल्स हुए थे, और मतलब उनको कोई ना कोई बीमारी थी। और जब जहांगीर ने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरह से जो भी यहाँ पर रहता है ना उसको ऐसा हो जाता है, यहाँ का पानी हवा ऐसा है कि उनको ऐसी बीमारी जो है वो हो जाती है। और नूरजहां बहुत सुंदर थी तो उन्होंने जो था वो क्या किया, फिर डिसाइड किया कि यहाँ पर वो नहीं रहेंगे। इस तरह के किस्से जो हैं वो होते रहे हैं हिस्ट्री में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मुल्लारी जोत इज सिचुएटेड इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये मुल्लारी जोत जो है वो हिमाचल के किस क्षेत्र में जो है वो स्थित है। अगर हम मुल्लारी जोत की बात करते हैं तो ये लाहौल रीजन में, लाहौल क्षेत्र में जो है वो आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब मुल्लारी रीजन जो है लाहौल क्षेत्र में आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर प्लांट इन विलेज रंगरीक इन लाहौल। तो रंगरीक में जो है वो बोलते हैं एक सोलर पावर प्लांट है जिसकी क्षमता कितनी है, पुराना प्रोजेक्ट है कोई ये, तो इसकी क्षमता लगभग 2.5 मेगावाट की है। अभी जो हमने पढ़े हैं गिरिराज पत्रिका में सोलर पावर प्रोजेक्ट, वो इम्पोर्टेंट वन है हमारे लिए, जैसे कि पेखूवेला परियोजना हमने पढ़ी है, अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट हमने पढ़ा है। इनकी कैपेसिटी कितनी है, पेखूवेला परियोजना जो है वो लगभग 32 मेगावाट की है और अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगभग 10 मेगावाट का है। तो अभी जो लेटेस्ट वन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इससे रंगरीक का, परंतु रंगरीक में हेलीपैड भी एक बन रहा है, वो लाहौल स्पीति में स्थित है, वो पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखें बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बुराहा फोक डांस पॉपुलर। तो बोलते हैं कि बुराहा लोक नृत्य जो है वो हिमाचल के किस जिले में जो है वो प्रचलित है, कहाँ का ये फेमस है। अगर हम बुराहा की बात करते हैं तो ये सिरमौर का जो है वो फेमस है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, आपको यहाँ से ना क्या करना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई भी फेमस डांस अगर वहाँ का है तो वो कमेंट करके बताना है। अगर किसी आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर डांस फेमस नहीं है परंतु सॉन्ग फेमस है तो वो सॉन्ग कमेंट करके बताना है। रिवीजन यहाँ से हो जाएगा और बाकी सबको भी जो कमेंट पढ़ेंगे उनको भी जानकारी थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। बुराहा डांस के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है, झूरी डांस भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, वो भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ बिलासपुर स्टार्टेड टेकिंग सम पार्ट ऑफ द लैंड इन टैक्स एंड इन कैश एंड सम प्रोड्यूस। तो बोलते हैं कि बिलासपुर का कौन सा राजा था जिसने भू कर के रूप में नगद लेना जो था वो स्टार्ट किया, कुछ उपज के रूप में भी वो लेता था। तो एक राजा ऐसा भी हुआ बिलासपुर का, हीराचंद जिसका नाम था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हीराचंद ने क्या किया था, हीराचंद ने जो था वो जो लोग थे वहाँ के बिलासपुर के, वहाँ से उनसे जो टैक्स लेता था वो कुछ लैंड की फॉर्म में लेना स्टार्ट कर दिया, कैश की फॉर्म में लेना टैक्स स्टार्ट कर दिया, और सम जो प्रोडक्शन उस लैंड पर होती थी उसकी फॉर्म में लेना स्टार्ट कर दिया। तो लैंड टैक्स को जो था वो इस तरह से लेना स्टार्ट कर दिया था। हीराचंद था, काफ़ी समृद्ध कार्यकाल जो था वो इनका माना गया, काफ़ी तरक्की लाहौल बिलासपुर ने की। हाँ, बिलासपुर में आजकल नलवाड़ी मेला चला हुआ है, तो नलवाड़ी देखो बिलासपुर में मार्च महीने में चलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है कि नलवाड़ी जो है वो कब मनाई जाती है। तो मार्च महीने में नलवाड़ी मनाई जाती है, बिलासपुर में मनाई जाती है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो था, इनके द्वारा ये आइडिया दिया गया था इसको मनाने का, और बिलासपुर में मनाई जा रही है। सतलुज नदी के किनारे मनाई जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लोहार वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये लोहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये सोलन जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हुरंग नारायण टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो बोलते हैं कि हुरंग नारायण टेम्पल जो है वो हिमाचल की कौन सी वैली में जो है वो स्थित है। अगर हम इस मंदिर की बात करते हैं तो ये चुहार वैली में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये चुहार वैली कहाँ पर स्थित है। मैंने आपको बताया है ये गिरिराज पत्रिका में कि चुहार वैली कहाँ पर स्थित है, अभी आप कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही तो रिवीजन होगा, हमने पहले क्वेश्चन डिटेल से पढ़ रखे हैं, अभी तो रिवीजन करना ही मुख्य रूप से हमारा है। यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है, मैं स्किप इसको कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना आंसर।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच विलेज ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जमींदार लाला हु वॉन विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-18 बिलोंग। तो बोलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच में हुआ था, इसमें देखो विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड दिया गया था जमादार लाला को, जो हमीरपुर से संबंध रखते थे, परंतु हमीरपुर के कौन से गांव से ये संबंध रखते थे ये पूछा गया है। तो हमीरपुर पहले तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए एग्जाम में अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया तो आप हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कमेंट कर देंगे, जहाँ का लिटरेसी रेट अभी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एरिया सबसे कम जहाँ का है, तो वो हमीरपुर के बारे में ध्यान रखना है। और गांव ध्यान रखना है, परोल गांव से जो है ये संबंध रखते हैं, यहाँ पर दिया गया है। लाला जमादार जो था वो परोल विलेज हमीरपुर में जो था वो पैदा हुए थे, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो था ये आता था, और पंजाब प्रोविंस उस टाइम हुआ करता था। 1876 की बात है, 1882 भी जो है वो कहीं पर लिखा गया है, 1876 मतलब करेक्ट माना जाता है, और विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड 1916 में इनको दिया गया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन जनवरी 2014 इन हिमाचल प्रदेश। प्रेजेंट टाइम में ग्राम पंचायतें कितनी हैं वो तो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, आसान है। परंतु 2014 में कितनी होती थी, ये भी एक एग्जाम में कोई पेपर 1 ही हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसमें ये पूछा गया था। 3243 ये ग्राम पंचायतें उस टाइम हुआ करती थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में की भी इंपॉर्टेंट है, वो पता होनी चाहिए, कमेंट करके जल्दी से बताएं कितनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आगे बोलते हैं द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इन 2024। अभी चल रहे हैं हमारे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन, और देखो ये जो जितने भी हम 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे ना, इनका PDF जो टेस्ट सीरीज़ के बच्चे हैं उनको उस ग्रुप में जो है वो मिल जाएगा। अगर आपने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है और करना चाहते हैं तो PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज़, और यहाँ से क्या होगा, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा पेपर 1 की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोलते हैं कि 2024 में जब गणतंत्र दिवस समारोह था तो उस दौरान जो था वो किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। देखो उस टाइम किस राष्ट्रपति को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, फ्रांस के ये राष्ट्रपति थे, इमैनुअल मैक्रोन उनका नाम था, जिनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया था। तो वो आपने ध्यान रखना है, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी इन 2023 इन राजकोट। अभी हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि हिमाचल ने कब जीता था। अभी देखो 2023 लास्ट ईयर की बात है कि राजकोट में ये मैच हुआ, परंतु जीता किसके द्वारा गया, हरियाणा की टीम के द्वारा जीता गया, हरियाणा स्टेट के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी, हरियाणा के द्वारा जीता गया। आगे बोलते हैं विश्वकर्मा स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू बेनिफिट विच अमंग द फॉलोइंग। विश्वकर्मा योजना बोलते हैं लॉन्च की गई है, परंतु किसको लाभ देने के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, इस योजना से जो है वो किसको लाभ मिलेगा। तो विश्वकर्मा योजना से जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन होंगे उनको लाभ मिलेगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। ध्यान हो तो टेलीग्राम पर एक एडवर्टीजमेंट आई थी विश्वकर्मा योजना की, एक आया था आर्टिकल टाइप में, वो मैंने पोस्ट भी किया था, तो वहाँ से कुछ पॉइंट निकलते थे, वो पॉइंट आपको नोट करने चाहिए थे। अगर नहीं किए हैं तो मोटे तौर पर अभी हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। देखो ये जो PM विश्वकर्मा योजना है इसके बारे में आप ध्यान रखें कि इसमें देखो स्किल जो है वो दिया जाता है, और स्किल में जो है वो 500 रुपये का प्रतिदिन जो है स्टाइपेंड भी दिया जाता है, 15,000 रुपये दिया जाता है ताकि टूल किट जो है वो कोई खरीद सके। विश्वकर्मा भाई बहनों को जो है 2 लाख तक की जो है बिना गारंटी की ऋण भी जो है यहाँ पर मिल जाती है, और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ पर देखो स्किल जो दिया जाता है ना, उसमें 18 प्रकार के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं ना उनको जो है वो शामिल किया गया है, जैसे कि सुधार हो गया, बढ़ई हो गया, नाव निर्माता, अस्त्रकार हो गया, लोहे का काम करने वाले हो गए, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले हो गए, गुड़िया खिलौने बनाने वाले हो गए, सुनार कुम्हार जूते बनाने वाले, हथौड़ा टूल किट ताला, मूर्तिकार हो गए, राजमिस्त्री हो गए, बाल काटने वाले हो गए, मालाकार हो गए, कपड़े धोने वाले हो गए, दर्जी, मछली पकड़ने वाले हो गए। इस तरह के 18 व्यवसाय जो हैं वो ऐड किए गए हैं जिनको इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, चाहे एलाइड के एग्ज़ाम में पूछी गई चाहे PGT के एग्ज़ाम में, परंतु पूछी जरूर जाएगी। लॉन्च की गई थी 17 सितंबर 2023 को। विश्वकर्मा स्कीम ये आपने ध्यान रखना ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन के लिए है। अगले क्वेश्चन में देखें बोलते हैं विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसको स्लिम कहा गया, रिलेट करता है। तो देखो स्लिम किसके साथ रिलेट करता है, ये जापान, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जापान कंट्री के साथ जो है वो रिलेट करता है।
ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं व्हेन वाज द रेजोल्यूशंस टू रिवोक द आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू कश्मीर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि आर्टिकल 370 चर्चा में था, उसको रिवोक करने का जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा गया था, पेश किया गया था, वो कब किया गया था? तो 2019 में किया गया था, परंतु कब? 5 अगस्त को किया गया था। 5 अगस्त 2019 को जो था उसको पार्लियामेंट में रखा गया था। आर्टिकल 370 के बारे में पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो जब तक ये था कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जम्मू कश्मीर को जो है वो स्पेशल स्टेटस जो था वो दिया गया था, इसको रिवोक कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को ये रखा गया था पार्लियामेंट में। यहाँ पर लिखा भी गया है कि 5 अगस्त 2019 को रखा गया था आर्टिकल 370 को रिवोक करने का पार्लियामेंट में, और वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये जो था वो आइडिया यहाँ पर लिया गया था, इसको फुलफिल करने के लिए रखा गया था। यहाँ से जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट आएगी, नेशनल सिक्योरिटी को एम्पावर स्ट्रेंथ किया जा सकेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये इसके बताए गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम वेयर एक्सपोसैट इसरो सैटेलाइट टू स्टडी ब्लैक होल्स लॉन्च्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2024। देखो 1 जनवरी 2024 से एक्सपोसैट जो इसरो का सैटेलाइट है जो ब्लैक होल को स्टडी करेगा उसको लॉन्च किया गया था, तो वो श्रीहरिकोटा से किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर ये एक्सपोसैट और ब्लैक होल को स्टडी करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसरो का ये मिशन है। इसरो के बारे में आए दिनों क्वेश्चन हम पढ़ते रहते हैं, तो इसरो की स्थापना कब की गई थी, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, बोलते हैं माहे, मैंगलोर, मालवान आर द नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च। तो बोलते हैं माहे, मंगलौर हो गया, मालवन हो गया, ये हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। ये किस उत्पादन का जो है वो नाम है? अगर हम इनकी बात करते हैं कि ये क्या है जिनको अभी हाल फिलहाल में जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ये देखो ये है एंटी सबमरीन वॉरशिप्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एंटी सबमरीन वॉरशिप्स ये हैं, यहाँ पर देखिए कोचिन शिप यार्ड से जो है उनको किया गया है। फर्स्ट 3 हैं ये जो 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है लॉन्च की जाएंगी, उनमें से फर्स्ट 3 हैं ये INS माहे, INS मालवान, INS मैंगलोर, इनका पूरा नाम है। आगे बोलते हैं सिल्वर लाइन इज़ अ रेलवे प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो ये जो सिल्वर लाइन है ना, ये भी चर्चा में था उस टाइम। सिल्वर लाइन देखो ये केरला का प्रोजेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो केरला स्टेट आपने ध्यान रखना है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं हु रिसीव्ड द फेमस संगीता कलानिधि अवार्ड बाय म्यूजिक एकेडमी रिसेंटली। तो संगीता कलानिधि अवार्ड की हम बात कर रहे हैं जो उस टाइम म्यूजिक एकेडमी के द्वारा जो था वो दिया गया था, तो ये दिया गया था बॉम्बे जयश्री रामनाथ को। अभी भी हमने एक अवार्ड पढ़ा था, कल परसों ही उत्तीर्ण सीरीज में हमने एक अवार्ड पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि संगीता कलानिधि अवार्ड 2024 में किसको दिया गया है, परंतु वो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया गया था। तो वो ये दिया गया है ना बॉम्बे जयश्री रामनाथ को, वो दिया गया था TM कृष्णा को। किसको? TM कृष्णा को दिया गया था। तो वो दोनों आपने ध्यान रखने हैं, दोनों ही संगीता कलानिधि ये म्यूजिक एकेडमी के द्वारा उस टाइम दिया गया था, और जो 2024 में दिया गया है मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा वो TM कृष्णा, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। TM कृष्णा हो गया, बॉम्बे जयश्री रामनाथ हो गया, इनके नाम को कंफ्यूज मत कर लेना साथ में। आगे बोलते हैं वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स टालेस्ट नटराजन स्टैचू बीन इंस्टॉल्ड। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो प्रतिमा है जो नटराज जी की, वो जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट की गई? देखो ये कहाँ पर की गई, ये की गई कहाँ पर, आपने ध्यान रखना है भारत मंडपम में जो है वो की गई। ऑप्शन भारत मंडपम, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी देखना आप, भारत मंडपम जो है वो इसका सही आंसर है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट नटराज की स्टैचू जो है वो G20 समिट भारत मंडपम में जो है वो की गई। इट इज़ 27 फीट टॉल एंड क्रिएटेड बाय द स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम स्वामी मल्लाई तमिलनाडु, यहाँ से की गई है। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की जो है वो इसमें मेथड यूज़ किया गया है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में इंडिया की जो GST कलेक्शन थी वो कितनी थी? तो इंडिया की दिसंबर 2023 में अगर हम GST कलेक्शन की बात करते हैं तो 1.64 लाख करोड़ थी। ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1.64 लाख करोड़ थी, ये ध्यान रखना है आपने। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट तबला ensembles take place with 1500 तबला परफॉर्मेंस गैदरिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बोलते हैं कि हाल ही में सबसे बड़ा तबला समूह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 1500 तबला वादक जो था वो एक शहर में एकत्रित हुए थे।
कहाँ पर ये एकत्रित हुए थे, तो ये ग्वालियर शहर में जो था वो एकत्रित हुए थे। ग्वालियर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है, ग्वालियर फोर्ट में 1500 तबला प्लेयर जो था वो हुए थे। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग ट्यून्स बजाई, गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया। आगे बोलते हैं विच कंट्री हैज़ हैड द फास्टेस्ट 5G रोल आउट इन वर्ल्ड, तो कौन सी कंट्री का फास्टेस्ट 5G रोल आउट है अभी तक, तो ये इंडिया का है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, फास्टेस्ट 5G रोल आउट, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो फॉर्म किया गया था, तो अरब पेट्रोलियम जो निर्यात देश हैं उनका संगठन कब स्थापित किया गया था, 1960 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, 1960 में इसको जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बोलते हैं रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेविड कैमरन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड एज फॉरेन सेक्रेटरी, तो बोलते हैं हाल ही में कौन ऐसी कंट्री है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री जो है डेविड कैमरन विदेश सचिव वहाँ के चुने गए। पहले वहाँ के ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अब इनको फॉरेन सेक्रेटरी चुना गया है, तो ये यूके कंट्री है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यूके के चुने गए। बहुत बार हमने रिवाइज किया था। अभी देखो अगर आप एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड की टेस्ट सीरीज ऐसी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं, सभी एग्जाम्स की तैयारी साथ में हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हेल्प भी आपको डेफिनेटली जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगी। तो जुड़ जाना टेस्ट सीरीज में अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। और रही बात टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.